सुबह रिलायंस पावर के पिछले 5-6 से 10 वीडियोस लगभग अगर आपने चैनल पर देखे हैं, उनमें से कोई भी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको एक लेवल नजर आता है, एक पर्टिकुलर प्राइस और उसके साथ में एक पर्टिकुलर रेंज। क्या है वो रेंज, अभी यहां पर फिर से डिस्कस करेंगे अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट करा है। इसके साथ में दिक्कत देखो यहां पर क्या है। एक तो हमारे पास ये है कि कंपनी बार बार क्लेरिफिकेशन दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी क्लेरिफिकेशन देती है कि भैया अनिल अंबानी को कुछ हमारे में लेना देना नहीं है, ये चीज हमें पता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, एक और केस हो जाता है किसके ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर। 2929 करोड़ का भैया एक और फ्रॉड का मामला, 2929 करोड़ का एक और फ्रॉड का मामला। अब हमको एक चीज और मालूम है कि ये भाई साहब जो हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर में और रिलायंस इंफ्रा में पिछले 3.5 साल से लगभग। यही बात है ना, कंपनी ने जो क्लेरिफिकेशन दिया था उसमें यही मेंशन था। लेकिन जितने भी फ्रॉड्स ये उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2020 के पहले के लिंक्ड है, 2020 के पहले के लिंक्ड। अभी देखो सवाल ये है कि ये सारा का सारा जो फ्रॉड का मामला है, जितने भी फ्रॉड आ रहे हैं वो ज्यादातर आपके रिलायंस कम्युनिकेशन और यहाँ पर होम फाइनेंस जो भी उसकी कंपनी है रिलायंस ग्रुप की एक और, उनसे रिलेटेड आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए कि जितने भी फ्रॉड यहां पर है 3.5 साल से, भले ही ये रिलायंस पावर या इंफ्रा में नहीं है, लेकिन सारे मामले उसके पहले के जितने भी आपकी अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन सब में पुराने मामले ऐसे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये अलर्ट पर रहना होगा कि कहीं कोई भी पुराना मामला रिलायंस पावर के अंदर इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि ये सारा अमाउंट जो है फ्रॉड हुआ है, ठीक है। कहां किया गया, कहां डाला गया, कौन सी बैंक गारंटी कहां से कितने की ली गई, ये पूरी चीजें जिसकी वजह से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में आपको बार बार दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बीई कैटेगरी से भले ही आप बाहर आ चुके हो, लेकिन सेलिंग आपकी रुक नहीं रही है। 40,56,000 इस समय सेल पर है, 14,63,000 बाय पर। तो भैया सेलर काफी ज्यादा एक्टिव यहां पर अभी भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक चीज और डिस्कस कर रहे थे कि आपके लार्ज इन्वेस्टर यानी कि लार्ज एंटिटीज के एग्जिट यहां पर नहीं होना चाहिए। और अगर आप अगस्त 2025 का डाटा देखोगे, ये म्यूचुअल फंड के कुछ नाम है, ऑल्दो एंट्री भी करी है म्यूचुअल फंड्स ने, लेकिन एंट्री बहुत कम है, 4%, 5%, 2%, 2%, काफी कम क्वांटिटी, 2,29,000 की। और अगर आप ओवरऑल देखोगे अगस्त के ही महीने में आपको नजर आएगा कि म्यूचुअल फंड्स ने ये क्वांटिटी एग्जिट करी है। टोटल 38,38,889 क्वांटिटीज सेल ऑफ किए म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त के डाटा के अकॉर्डिंग। कम लग रहा होगा, लेकिन स्टिल ये एक छोटा कंसर्न यहां पर उठता है कि भैया क्या आगे यहां पर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आज के दिन वॉल्यूम्स हाई जाने की पॉसिबिलिटी है, यानी सेलिंग तो आ ही रही है। कल के सेशन में आपके पास वॉल्यूम देखो क्या था, कल के सेशन में आपका वॉल्यूम वीकली और मंथली बेस पर रेगुलर था और साथ में डिलीवरी 63% की थी, जो कि मंथली और वीकली बेस पर काफी हाई है। तो अगर डिलीवरीज आपकी यहां पर आ रही हैं, आप चार्ट पे कहां स्टैंड कर रहे हो, यहां पे देखो, इधर ये आता है आपका 47.50 का ट्रेंड। पिछले लगभग 5-10 वीडियो से हम यही डिस्कस करेंगे। 47.5 आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं करता है तो आप कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न वाली कंडीशन पे आ रहे हो। पहले आप 50 के रेजिस्टेंस पर आए, उसके बाद 47.50 पर पिछले 5-6 सेशन से लगातार आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। अगर ये सेलिंग इस तरह से कंटिन्यू रहती है तो हम क्या 44 का सेकंड लास्ट बेस भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए होगी, इसको क्या कहते हैं, उसको इनएविटेबल, ठीक है, उसको इनएविटेबल करने के लिए हमको एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी। अदरवाइज भैया ये इनएविटेबल यहां पर है जो आपका डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न है। ऐसे में आपको पॉजिटिव न्यूज कंपनी की तरफ से चाहिए, फिर चाहे वो कंपनी के कुछ नंबर्स के रिलेटेड आए, जो कि अभी थोड़ा टाइम है उसके अंदर, या कंपनी के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट या पर कुछ अच्छी न्यूज आ सके वहां पर, ठीक है, तब हम कह सकते हैं 47.50 आपका वापस से ब्रेकआउट हो सकता है। अब 47.50 हमने क्यों यहां पर रेजिस्टेंस मार्क किया था, रीजन 2024 दिसंबर का महीना, यहां देखो, इसी वजह से 47.50 हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था आज से 10 वीडियो पहले। यहां पे भी देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, अगस्त का पूरा महीना, सॉरी सितंबर का पूरा महीना 47.50 पर आप हैंगिंग सपोर्ट ले रहे हो। और आज के और कल के सेशन में ये ब्रेक डाउन होना अब शुरू हो चुका है। तो ये कंडीशंस अभी आपके रिलायंस पावर,
लिमिटेड के अंदर। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को हटा सके, एलिमिनेट कर सके और हमको वापस से रिकवरी दे सके। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आपका अपना मर्जी होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।